लोग बाणों की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता पुकारते हैं। ये साथ परमेश्वर ने दिया है, मुझे पुकारो, मुझसे मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, मैं आशीषें दूंगा, मैं अभिषेक से बढ़ूंगा। क्या किससे मांगना है? पिता से मांगना, अब्बा से मांगना है। लेकिन हम अपने दिमाग का सहारा लेते हैं। अगर ये ना काम हुआ तो फिर ये काम करेंगे, अगर ये काम ना हुआ तो फिर ये काम करेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि पिता से मांगो। हाँ, 16 को पढ़ दो। ओ आत्मा, नहीं, फिर नीचे पढ़ो। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। हालेलुया। देखा, हालेलुया। आत्मा आप ही हमारे साथ, आत्मा आप ही हमारे साथ, आत्मा के साथ गवाही देता है। किस तरह? मतलब कोई तो सदा चीज की हुई। देखा कि परमेश्वर की रुक संतान। जा, रुक जा। आत्मा आप ही हमारे आत्मा आत्मा आप ही आत्मा के साथ गवाही देता है। जो परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं वो आत्मा काम करता है, वो आत्मा ही क्या करता है? गवाही देता है। प्रभु बताते हैं कि मैं हूँ, देखो मैंने अपने बेटे के बोलने से आपकी जिंदगी में ये काम किया। वो गवाही देता है, परमेश्वर का आत्मा बोलता है। एक जगह लिखा कि अगर आप गवाही नहीं दोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इसलिए प्रभु का आत्मा काम करता है, प्रभु का आत्मा बोलता है। पिछले सप्ताह यहाँ पे वो आंटी आए थे, जो गुजरात तो आते हैं, मंगली आंटी। वो कहते हैं कि डॉक्टर ने बोला 40 लाख रुपए का खर्चा है, तो बोलते कि इनके टच करने से प्रभु ने अच्छा कर दिया। उसकी सोच ऐसी है, वो कहते हैं कि रेवरेंड साहब ये सब क्या है? रब है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो परमेश्वर की बरकत को लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में ही प्रभु का आत्मा क्या करता है? अभी मैंने दिया कि बोला कि गवाही देता है। जो वो छूते हैं, वो हाथ रखते हैं, वो स्पर्श करते हैं, प्रभु का आत्मा क्या करता है? काम करता है। बाइबल में लिखा है कि 12 वर्ष से जिसको लहू बहता था उसने क्या किया? कपड़े को छू लिया प्रभु के। कपड़े को छूने से 12 वर्ष से लहू बहना बंद हो गया। कि जिस जिस्म में अनॉइंटिंग होती है, उस जिस्म में आप रिंग डालो, आप घड़ी डालो, आप कपड़े डालो, आप कुछ भी डालो, उस चीज में भी आशीष ट्रांसफर रहती है। प्रोफेट एलीशा जब मर गए तो लिखा कि कब्र में किसी मुर्दे को दफनाया तो वो जिंदा हो गया। हालेलुया। मिट्टी के बीच में से हड्डियों से अभिषेक टकराया और बात बन गई। तो जिस जिस्म में अनॉइंटिंग है उसको हाथ लगाओगे, उसकी घड़ी को पकड़ोगे, उसके कपड़े को छुओगे तो लोग अच्छे होंगे। प्रभु ने वहां पे लिखा कि मिट्टी ली और थूका और उसकी अपनी उंगलियों से उसकी आंख पे लगा दिया। वहां पे प्रभु ने दुआ नहीं की, वो अभिषेक ने काम किया। वो क्या देखने लग पड़ा। हाँ, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की कि संतान क्या है? हम परमेश्वर की संतान है। यदि हम परमेश्वर की संतान है तो तब भी हमारे बीच में प्रभु का आत्मा काम करता है। प्रभु की ग्रेस हमारे ऊपर है, वो आत्मा हमारे द्वारा काम करता है और लोग क्या होते हैं? हील होते हैं। और यदि संतान है तो वारिस भी। और यदि संतान है तो वारिस भी। किस चीज के वारिस? किस चीज के वारिस? परमेश्वर की। स्वर्ग राज के वारिस। स्वर्ग राज के वारिस। जो परमेश्वर ने मुकुट दिया है, जीवन का मुकुट, हम अगर यदि हम उसके संतान हैं तो हम उस मुकुट के भी वारिस हैं। हम यहाँ पे दुख भोगेंगे, यहाँ पे दुख उठाएंगे, मुश्किलों का सामना करेंगे, लेकिन वहां पे लिखा हमारी आत्मा आराम करेगी। वहां पे कोई कमेटियां अदा नहीं करना, कोई दुकानों का झंझट नहीं, कोई घरों का झंझट नहीं। वहां पे सिर्फ आत्मा ने प्रभु के साथ एक होना है। और सामने पिता यहोवा होंगे, सामने स्वर्गदूत होंगे, और हम सब मिलकर क्या करेंगे? परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। सब वहां पे बैठ के क्या करेंगे? मुझे अभी खुली आंखों में प्रभु स्वर्ग दिखा रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि प्रभु वहां पे बैठे। ऐसे हम वहां पे बैठ के हम क्या करेंगे? दुआ करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे प्रभु का कि प्रभु आपने 50 साल मुझे धरती पर रखा, मेरी जिंदगी को आपने सफल किया, जैसे आपने मुझे बताया मैं वैसे चला, और आज मैं क्या पे हूँ? आपके चरणों में बैठा हूँ। पास्टर जी ने कई बार प्रचार किया, राहुल जी ने, कि अगर वहां पे कीड़ा जो है वो कीड़ा भी नहीं मरता। अगर भूल से कहीं शैतान उधर चले गए नरक में, सारी उम्र कीड़ा नहीं मरता, ना बदन जलता है, लेकिन वहां पे कोई आराम नहीं। देखो प्रकाशित वाक्य वगैरह पढ़ो तो लिखा वहां पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कितने आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो क्या 70 साल 50 साल जी के यहाँ पे अगर स्वर्ग में नहीं इंसान गया तो मैं सोचता हूँ इस जिंदगी का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं जिंदगी का। यहाँ पे थोड़ा खा लो, कम खा लो, उसी में गुजारा कर लो, लेकिन परमेश्वर के साथ एक संपर्क बना के रखो।
पता नहीं आज मृत्यु हो जाए, कल मृत्यु हो जाए, कब परमेश्वर बुला ले। और जब परमेश्वर का समय आए तो बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर के साथ जीते हुए मरेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु बोलेंगे मेरे मुर्दे क्या करो, मुझे वापस दे दो। लेकिन अगर हम उसके होंगे तो प्रभु हमको हमारे लिए प्रभु बोलेंगे ना। यदि हम उसके रहेंगे नहीं तो फिर प्रभु हमारी ओर लिखा कि अगर आज तू मेरा इनकार करता है तो उस समय मैं भी इनकार करूंगा, मैं भी पीठ खाऊंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ, लिखा हाँ आगे बढ़ो, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। लिखा वर्णन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। इसलिए मैंने पहले वहां पे लिखा कि बेटे बेटियां संग में, यानी कि जो कुछ उसका है, जो कुछ परमेश्वर का है वो हमारा है। स्वर्ग उनका है, स्वर्ग हमारा है। हर एक चीज उनकी है, वो चीज हमारी। लिखा कि एक जगह लिखा है कि मेरे साथ बैठ के तो कई पीढ़ियों का, कई जातियों को क्या करोगे, न्याय करोगे। लेकिन पहले उस योग्य बनना पड़ेगा, पहले उस योग्य बनना पड़ेगा। उतनी प्रार्थना करनी पड़ेगी कि परमेश्वर के साथ बैठ के हम कई लोगों का न्याय कर सके। लेकिन मुश्किल है, हम अपने आप में नहीं पता कि क्या स्वर्ग में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि इबादत उतनी नहीं की जितनी परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हाँ, जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। इसलिए मैंने पहले बोल दिया, देखा कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ क्या करेंगे, महिमा। महिमा किस चीज की महिमा पाएंगे, यदि हम परमेश्वर के साथ रहते हैं। देखो प्रोफेट अय्यूब जी ने कितना दुख सहा, कितना दुख उन्होंने सहा, कितना कुछ उन्होंने परमेश्वर के लिए सहा। एक ही दिन में सब कुछ चीजें खत्म हो गई, सब कुछ हो गया। उनकी बीवी ने बोला कि अभी परमेश्वर को पकड़ा हुआ है, अभी परमेश्वर को कोस और मरते। लेकिन उन्होंने बोला कि अगर ये सब अच्छी चीजें मैंने ली है तो बुरी चीजें किसने लेनी है। तो लिखा कि उस चीज को सहा, परमेश्वर को नहीं बोले। हो सकता उनका भी कोई गुरु होगा, उसको भी नहीं बोला, किसी पास से उनके पास भी कोई पास आते होंगे, लेकिन उन्होंने उनको भी नहीं बोला। और उन्होंने क्या किया, क्या क्या लिखा बाइबल में, बाइबल पढ़ा करो, वहां पे लिखा कि उन्होंने बोला कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम क्या हो, मुबारक हो। डैडी जी बड़ी गल करते कहते कि भैन कहती रब ध्यान नस्ल दे लड़का दस तेरे ना कोई वैर है। अगर यहाँ पे खड़े होकर परमेश्वर की आत्मा किसी को डांटती है ना, उस बात का बुरा मत माना करो। परमेश्वर की आत्मा चाहती है कि सिद्ध बनो। लिखा कि सिद्ध बनो। क्यों सिद्ध बनो, कि तुम्हारे भेजने वाला क्या है, सीधी बात है, सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारे भेजने वाला सिद्ध है। जब शैतान परमेश्वर से किसी के पास आता है ना, तो परमेश्वर से पूछ के आता है। परमेश्वर को लज्जित होना पड़ता है हमारे लिए। जब हम बाइबल को जानते भी गलत काम करते हैं, अपने शादी किसी और से कर देते हैं, किसी जो प्रभु को नहीं मानता, जब हम दान नहीं देते, जब हम दसवंत नहीं देते, तो प्रभु कहते हैं बरकत देनी है। शैतान कहता है इसको बरकत देनी है, जो देता है नहीं लिए कुछ, अपनी जेब में घुसाई जा रहा है, उसको बरकत देनी है। वहां पे जब हम अपनी आत्मा और शरीर से झगड़ा करते हैं ना, वहां पे प्रभु की आत्मा और शैतान में भी बातें होती हैं। वो पूछ के फिर आता है, फिर बीमारी आपके घर में आती है, फिर परेशानी आपके घर में आती है, फिर जिंदगी नरक बन जाती है। तो बोलते जा जो करना है कर ले। बाइबल में लिखा कि प्रभु ने बोला कि उसकी जान ना लेना, बाकी जो तूने करना है कर ले। खुली छुट्टी परमेश्वर ने दे दी कि जो तूने करना है तुमने आगे भेज के अपनी रीझ लड़ा। इसलिए कहते हैं कि जब वो देता है तो ढेरों पे ढेर देता है, जब वो लेता है तो चमड़ी भी उधेड़ लेता है। वो खुदा की रजा है कि खुदा किस ढंग से हमें चलाते हैं और परमेश्वर का अभिषेक हमें कैसे इस्तेमाल करता है। सो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बरकत दे। और इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पिता में परमेश्वर जी, जो वार्तालाप आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के द्वारा मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी, आपका अभिषेक इन सबके ऊपर बढ़े। आपके पवित्र और मीठा नाम में मांगता हूँ, आमीन।